कहता है चैप्टर 13 नंबर का क्वेश्चन आंसर। भिन्न भिन्न व्यास के तांबे के दो गोले को भट्ठी से बाहर निकाला जाता है और समान दशा में दोनों को ठंडा होने दिया जाता है। तो निम्न में से कौन सा सही है? तो बड़ा गोला जल्दी ठंडा हो जाएगा। दूसरा है कि तप्त वस्तु से ऊष्मा की क्षति निर्भर करती है, तो वस्तु तथा उसके बगल के वातावरण के तापमान पर। तीसरा है कि कमरे में रखे गर्म पानी से भरा बाल्टी का ताप 75 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक T1 मिनट में होता है, तो 70 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस तक T2 मिनट में होता है। तो T1 से बड़ा T2 और T2 से बड़ा T3। तो 65 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक T3 मिनट लगता है। यही होगा आंसर। जल का कुछ द्रव्यमान और बर्फ का द्रव्यमान द्रव्यमान जो 0 डिग्री पर है, उन्हें एक साथ मिला दिया जाता है, तो ताप क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहेगा। बर्फ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक लगाया जाता है या लाया जाता है। बर्फ पिघलने से जो पानी बनता है उसका घनत्व क्या होगा? तो बढ़ता जाएगा। पानी का ताप 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया जाता है, इसका घनत्व क्या होगा? तो बढ़ता जाएगा। आपको 2 प्याले में चाय दी गई है, एक अपने लिए, दूसरा आपके मित्र के लिए। आपको अपने मित्र के लिए कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी है, तो आप निम्न में से कौन सा विकल्प आजमाइएगा? तो चाय में चीनी डालकर मित्र की प्रतीक्षा करेंगे। 8वां है कि वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और उसका भाप संतुलन में रहे, तो इसको कहा जाता है त्रिक बिंदु। 9वां कहता है कि निम्न ताप मापने हेतु तापमापी पदार्थ के रूप में सबसे उपयुक्त गैस है, तो हीलियम। 10 कहता है कि नियत आयतन थर्मामीटर जिस नियत पर या नियम पर काम करता है, तो वह है चार्ल्स का नियम। कहता है जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो इसका आयतन क्या होगा? तो पहले घटता है फिर बढ़ता है। तांबे की प्लेट में एक वृत्ताकार छिद्र है। तांबे की प्लेट गर्म करने पर छिद्र का व्यास क्या होगा? सदैव बढ़ता है। धातु से बनी ठोस गेंद में एक कोटर मतलब कैविटी है, तो गेंद को गर्म करने पर कोटर का आयतन क्या होगा? तो बढ़ता जाएगा। 14 कहता है द्रव्यमान मतलब गलना के समय वस्तु का ताप क्या होता है? तो नियत रहता है। सिर दर्द से परेशान आदमी को बाम से आराम पहुंचता है, क्यों? क्योंकि यह जो है वाष्पशील होता है। छोला कहता है कि वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या होता है? तो उसके अणुओं की चाल जो है बढ़ जाएगी। 17 है कि किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? तो उसके अणुओं के औसत गति का ऊर्जा का सूचक है। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा क्या होगा? तो अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की उसमें ऊर्जा बढ़ गई है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है, तब उसके अणुओं में उसकी चाल घट जाती है। ऊष्मा हीट एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था?
रमफोर्ड ने दिया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में पीसकर पिघला दिया है? तो डेवी ने। जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊर्जा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य एवं उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। तो इसका मान होता है 4186 जूल प्रति किलो केल्विन। दूसरा है 4.186 जूल प्रति कैलोरी। तीसरा 4.186 इंटू 10⁻7 अर्ग प्रति कैलोरी। उपयुक्त सभी निम्न में कौन सही है? तो W/Q = J सही है। जब कुछ पानी का लगातार मंथन मतलब कैरिंग किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। तो इस क्रिया में क्या होगा? तो यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। वाष्प इंजन में उबले हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। कहता है कि शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। जलप्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है। तो गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। कहता है कि गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊँट गर्मी से राहत महसूस करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वह अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर रखता है। कहता है कि बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक मतलब MP क्या होगा? तो घट जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है इसलिए। ताप युग्म तापमापी थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सीबेक के प्रभाव पर। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है तो पूर्ण विकिरण तापमापी से टोटल रेडिएशन पायरोमीटर से। पूर्ण विकिरण तापमापी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो स्टीफन के नियम पर। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस ताप के द्वारा मापा जाता है? तो पूर्ण विकिरण तापमापी द्वारा। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यमान निम्नतर होता है। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? तो 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक। थर्मोकपल तापयुग्म किसके द्वारा बनाया जाता है? तो अलग अलग दो असदृश धातुओं से सूर्य का ताप मापा जाता है तो पायरोमीटर तापमापी द्वारा। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो विकिरण तापमापी को। निम्न में से कौन सा सही है? तो ये सही है F-32/9 बराबर C/5। टोटल हो गया F-32/180 बराबर C-0/100 बराबर K-273/100।
सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक मतलब बीपी तथा हिमांक एफपी होता है क्रमशः 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है तो -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन। केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान सामान्य ताप है तो 310 केल्विन, डिग्री सेल्सियस में 36.9 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कौन सा तापमापी सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों तापक्रमों में एक समान है तो -40 डिग्री। न्यूनतम संभव तापमान है तो -273 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप होगा तो 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में के कितने डिग्री के बराबर होगा तो 32 डिग्री के। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेन डिग्री है तो इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में तापक्रम होगा तो 36.89 डिग्री। कहता है कि फ़ारेनहाइट तापमापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय या 1 एटीएम दाब पर उबलते पानी का ताप होगा तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा 100 डिग्री सेल्सियस से कम। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा तो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। 53 नंबर कहता है कि किसी मनुष्य के शरीर का समान तापक्रम होता है तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ताप तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा जो है अधिक होती है। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं तो क्योंकि लकड़ी जो है ऊष्मा की कुचालक होती है इसलिए। जब गर्म पानी के मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है तो इसका क्या कारण है तो अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाती है। कहता है कि पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल की आयतन क्या होगा तो पहले कम होती है और उसके बाद बढ़ती है। यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होगा फिर बढ़ेगा। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं क्योंकि गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। कहता है शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित होती है। कहता है कि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है तो सी नंबर लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। कहता है कि अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है। इसका कारण है कि पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। 2 रेल पटरियों के मध्य जो पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित हो जाती है।
65 किसी झील की सतह का पानी बस जमने की वाला है तो झील के अंधा स्थल में जल का क्या तापमान होगा? 4 डिग्री सेल्सियस होगा। शीतकाल में जब ठंडा से जल जम जाता है तब मछलियाँ और अन्य जल जीव क्या होता है? तो जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है। पता है कि ऊष्मा के संचरण ट्रांसमिशन ऑफ हीट की विधि है। तो ऊष्मा के संचरण के लिए विधि है तो 3 ठो। चालन जिसको बोल सकते हैं कंडक्शन, दूसरा है संवहन जिसको बोल सकते हैं कन्वेंशन, और तीसरा है विकिरण रेडिएशन। उपयुक्त सभी। 68 नंबर कहता है कि ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? तो चालन। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन विधि द्वारा। कहता है कि विद्युत केतली में पानी गर्म होता है किसके द्वारा? संवहन के कारण। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो विकिरण माध्यम से। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? तो विकिरण। कहता है कि ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं तो कौन सी है? तो चालन। कहता है निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो पारा Hg। चांदी की उसमें चालकता तांबे की उसमें चालकता की अपेक्षा क्या होती है? तो अधिक होती है। बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है तो क्या मापता है? तो उसमें विकिरण के मापता है। ठंडा के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुएं तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। कहता है कि 78 नंबर कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? तो जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है इसलिए। कहता है कि एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे का हवा क्या होगा? तो गर्म होगा। कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाए तो क्या होगा? तो कमरा जो है धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। 81 नंबर कहता है यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बताने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता क्या होगा? कम होनी चाहिए। निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? तो समुद्र का पानी। कहता है कि आणविक संगठन के या अणुओं के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण मतलब गमन क्या कहलाता है? तो संवहन कहलाता है। कहता है निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो पारा। सूर्य जो है विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो अवरक्त किरण। कहता है कि शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है इसलिए।
धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? तो ऊपर सफ़ेद, नीचे काला। तथा अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में क्या होता है? अधिक गर्मी महसूस करते हैं। 89 कहता है कि सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का। क्यों? क्योंकि सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए। 90 नंबर कहता है काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परिवर्तित करते हैं, इसलिए। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि ताप के अच्छे रोधक होते हैं या कुचालक होते हैं। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक मतलब गंभीर होता है। क्यों? क्योंकि भाप में गुप्त ताप होता है, इसलिए। कथा है कि वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास की बाहर सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती है जो भरा हो ठंडे जल से। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। यह नियम किसका है? तो किरचॉफ का नियम है। किसी कृष्णिका के एकांकीय पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यह नियम है स्टीफन का नियम है। स्टीफन का विकिरण नियम है। तो E बराबर T4। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यह नियम है न्यूटन का शीतलन नियम। कहता है कि न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब ताप में अंतर बहुत ज़्यादा ना हो। तो गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है। तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लेगा? तो 10 मिनट से अधिक। थर्मस फ्लक्स के आविष्कारक हैं डीवार है। थर्मस फ्लक्स में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है चालन, संवहन एवं विकिरण तीनों से। थर्मस फ्लक्स की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए। थर्मस फ्लक्स तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है। क्यों? क्योंकि चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाहरी आवरण की दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकलने से या प्रविष्टि होने से रोकती है, इसलिए। किसी विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लक्स की दीवारों पर कलई की जाती है। तो विकिरण की। निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो जल में। दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा जो है धारिता जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता काफ़ी अधिक होती है, इसलिए। 108 नंबर क्वेश्चन। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है। क्यों? क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए। निम्न तापी इंजनों
क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग होता है तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में। कहता है निम्न तापीय परीक्षण किस ताप पर किया जाता है तो -196 डिग्री सेल्सियस पर। निम्न तापमानों क्रायोजेनिक का अनुप्रयोग होता है तो अंतरिक्ष यात्रा, शैल गर्म एवं चुंबकीय प्रत्यापन में। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तित होने को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन मतलब सब्लिमेंट पदार्थ हैं कपूर, अमोनिया क्लोराइड, नेप्थलीन, नौशादर सभी। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है तो वह कहलाता है गलनांक। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है तो कहलाता है क्वथनांक। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है तो घट जाता है। मिश्र धातुओं के गलनांक उसके अवयवी धातुओं की अपेक्षा निम्न होती है मतलब कम होती है। द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं वाष्पन। ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं गलन। दूसरा है कि दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक होगा बढ़ जाएगा। अब द्रवों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है तो घटता है। पानी कब उबलता है तो जब इसका वाष्प दाब पारे के 76 सेंटीमीटर के बराबर होती है तब। अतः पानी की त्रिगुणात्मक बिंदु मतलब ट्रिपल पॉइंट होता है तो 273.16 केल्विन पर। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान घट जाएगा या घटेगा। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है तो कहा जाता है त्रिक बिंदु। वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है तो द्रव की संपूर्ण मात्रा पर। कहता है कि चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा तो माउंट एवरेस्ट पर। किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है द्रव के ताप पर, वायु के ताप पर, द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर, उपयुक्त में से सभी कारकों पर। जल का क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट होता है तो जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है तो ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है अतः जल वाष्प जमकर बर्फ बन जाती है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 131 पहाड़ों की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है इसलिए। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित संवृत्ति के कारण। किसके कारण तो वाष्पीकरण के कारण। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े जो है आपस में चिपक जाते हैं क्यों? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो है घट जाता है इसलिए। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा तो अपरिवर्तित रहेगा।
प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि जल का जो क्वथनांक बढ़ जाता है। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है। इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? तो पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना है। कहता है किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण कहते हैं। क्वेश्चन कहता है कि पहाड़ों पर पानी निम्न तापमान पर उबलने लगता है, तो वह है 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर। कहता है वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती है, तो वह कहलाती है गुप्त ऊष्मा। किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं। तो ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है तो 80 केल्विन प्रति केजी या 336 इंटू 10⁻³ जूल प्रति केजी। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है तो 536 कैलोरी प्रति केजी प्रति ग्राम या 2260 इंटू 10⁻³ जूल प्रति केजी। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से। क्यों? क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, इसलिए ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। तो ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? तो प्रथम नियम से। रुद्धोष्म परिवर्तन एडियाबेटिक चेन में क्या होता है? तो ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। समतापीय परिवर्तन आइसोथर्मल चेंज में क्या होता है? तो ताप अपरिवर्तित रहती है। कहता है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट है ना का कार्य क्या है? तो एक समान तापमान बनाए रखना। कहता है कि ताप गतिकी का प्रथम नियम समानता किसके संबंध मामला है? तो ऊर्जा के संरक्षण के नियम। सूर्य की सतह का ताप होता है 6000 केल्विन। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है। क्यों? क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है तो संपीड़ित गैसों को छोड़ने से। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो काला और खुरदरा। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है? तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। थर्मोस्टेट में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें उच्च चालकता होती है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक मतलब बीपी बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है, इसलिए अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, इसलिए
कहता है कि किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है, तो पिंड की द्रव पर। गर्मियों गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना आरामदेह है। क्यों? क्योंकि ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परिवर्तित कर देता है। खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, इसलिए। एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? तो ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परिवर्तक। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है, परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। जब सीले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजों हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती है? तो दो कमीजों के बीच वायु प्रतिरोधी के माध्यम से के रूप में काम करती है। इसलिए निम्नलिखित में से किसका ऊष्माधारिता अधिक है? तो जल की। कहता है कि यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षाकृत आर्द्रता घटती है। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? तो 27 डिग्री सेल्सियस। बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? तो वाष्पन। सत्रह कहता है 72 कि ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो केवल निम्न तरंग दैर्ध्य पर, केवल मध्यवर्ती तरंग दैर्ध्य पर, केवल उच्च तरंग दैर्ध्य पर, सभी तरंग दैर्ध्य पर। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं? तो साफ मौसम। तथा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रति 165 मीटर की ऊंचाई के साथ ताप में 101 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। कहता है कि बर्फ़ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? क्योंकि बुरादा जो है ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए। कहता है कि मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वो है वाष्पीकरण। कहता है कि शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? तो बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान में अंतर के। कहता है पसीना शरीर को ठंडा करता है। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए।